कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 604 अंकों की गिरावट के साथ 28,845 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 181 अंक की कमजोरी के साथ 8,757 के स्तर पर बंद हुआ। फार्मा इंडेक्स को छोड़कर BSE के सभी इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए हैं। उच्चतम न्यायालय उबर बलात्कार मामले में कैब चालक की पीड़ित सहित 13 गवाहों को फिर से गवाही के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उबर कैब बलात्कार मामले में 4 मार्च को पीड़ित युवती सहित अभियोजन के 13 गवाहों को फिर से बुलाने का कैब चालक शिव कुमार यादव का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। उच्चतम न्यायालय ने अन्ना द्रमुक नेता जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोक अभियोजक हटाने और कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित अपील की सुनवाई पर रोक लगाने की द्रमुक नेता के अनुभागन की याचिका पर जयललिता और अन्य से जवाब तलब किया है। अदालत ने उच्च न्यायालय में लंबित याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वो 18 मार्च को द्रमुक नेता की याचिका का निपटारा करेंगे। इस मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 27 सितंबर को जयललिता, शशिकला और उसके 2 रिश्तेदारों को 4 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताज टेप्रिजियम जोन में पुनः वृक्षारोपण न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि इस इलाके में पेड़ काटने की अनुमति इसी शर्त पर दी गई थी कि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार 10 गुना पेड़ नजदीकी इलाकों में लगाएगी। अदालत ने टिप्पणी की है कि वृक्षारोपण के लिए बनाई गई निधि के दुरुपयोग का मामला लगता है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों RC रुंगटा एवं RS रुंगटा के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी का मामला बनता है। तीनों आरोपियों के खिलाफ औपचारिक तौर पर आरोप तय करने के लिए अदालत ने 6 मार्च की तारीख तय की है। सत्यम कंप्यूटर के खातों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में विशेष अदालत अब 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। विशेष अदालत ने मामले में भारी भरकम दस्तावेजों का हवाला देते हुए फैसले की तारीख आगे बढ़ाई है। कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख देने वाला ये मामला 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। तब सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक और उसके तत्कालीन चेयरमैन वी रामलिंगा राजू ने खुद अपनी कंपनी के खातों में हेराफेरी की बात स्वीकार की थी। दक्षिण दिल्ली में स्थानीय लोगों द्वारा 21 साल के एक असम के एक युवक की कथित रूप से पिटाई के मामले में दिल्ली के पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और ये मामला नस्ली हिंसा का नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तेलंगाना विधानसभा में TDP के सभी 10 विधायकों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के चलते पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस निलंबन के विरोध में TDP के सभी सदस्य विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गए। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल विद्यासागर राव के अभिभाषण से शुरू हुआ। अपने भाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार से चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा पेश किया तथा किसान और अन्य वर्गों के लिए राज्य सरकार से चलाए जाने वाले उपायों की ओर ध्यान आकर्षित किया। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की सोमवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई। असाधारण आम बैठक के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पास कर दिया। 18 में से 17 सदस्यों ने मोदी के खिलाफ वोट डाला, जिसकी वजह से अमीन पठान का नया अध्यक्ष बनना तय है। मोदी समर्थकों ने आरोप लगाया कि उनके सदस्यों को आम बैठक में हिस्सा नहीं लेने दिया। वहीं राजस्थान राज्य खेल काउंसिल द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने कहा कि सदस्यों को शामिल इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि वो जयपुर में RCA एकेडमी में समय पर नहीं पहुंचे थे। नागालैंड के दीमापुर में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, जबकि शहर के कुछ इलाकों में तनाव जारी रहने के कारण निषेधाज्ञा अब भी लागू है। पुलिस ने एक बलात्कारी को जिंदा जलाने और दंगा फैलाने के आरोप में रविवार रात तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे दीमापुर में रविवार को कर्फ्यू लगा दिया था। पंजाब में मोहाली जिले के दुरेला में एक बैंक की कैश वैन लूट का मामला सामने आया। लुटेरे गाड़ी से 1 करोड़ 34 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। वैन चंडीगढ़ के सेक्टर 34 से बनवार के लिए सुबह करीब 10:15 पर नकदी पहुंचाने के लिए रवाना हुई थी। तभी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी वैन का पीछा करने लगी। सुनेता गाँव के पास 8 से 9 लोगों ने वैन को रोक लिया और वैन के सुरक्षा कर्मी और चालक की आंख में मिर्च का पाउडर छिड़क दिया। बदमाश वैन का शीशा और CCTV कैमरे को तोड़कर नकदी लूट ले गए।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अब भारत और श्रीलंका में गिरफ्तार मछुआरों की संख्या 0 पर आ गई है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि अब किसी भी मछुआरे की नावें भी एक दूसरे देश में नहीं हैं। सरकार ने बताया है कि देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग मंत्रालय ऋण से जुड़े सब्सिडी कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। ये कार्यक्रम खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के साथ मिलकर बैंकों के जरिए चलाया जाएगा। लोकसभा में सोमवार को एक सवाल के जवाब में सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने बताया कि उनका मंत्रालय शहरी और ग्रामीण इलाकों में अनेक योजनाएं चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने पहले रोटा वायरस टीका को देश को समर्पित किया। स्वदेश में विकसित इस टीके से डायरिया से देश में होने वाले शिशुओं की मौत पर रोक लगाने में सफलता मिल सकेगी। देश में हर साल डायरिया के कारण करीब 10 लाख बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और इससे 5 साल के कम उम्र के करीब 80,000 बच्चों की मौत भी हो जाती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने ठंडक बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी, बारिश और भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर यातायात फिर बाधित हो गया है। तेज बारिश के कारण रामबन और रामसू के बीच कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी हिमपात और तेज हवाओं के साथ ओला गिरने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जनजातीय लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू आदि ऊंचे स्थानों पर हिमपात और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है।